हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने भी अस्वस्थ होते हुए भी आप लोगों के लिए संदेश भेजा और अपने राष्ट्रध्वज जी को हम सलाम करते हैं कि इस हालत में भी, इस परिस्थिति में भी वो झुकने को तैयार है और लेफ्ट पार्टी के साथ साथ पूरे देश में पहला ऐसा रीजनल पार्टी होगा बिहार कि कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे हम लोगों ने घुटने नहीं देखे। और महागठबंधन पूर्व में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी बड़े मजबूती के साथ लड़ा। यहां बैठे हुए सभी लोगों ने दिन रात खून पसीना बहा करके, जीतोड़ मेहनत करके महागठबंधन को सत्ता में ला दिया था। लेकिन कुछ लोग चोर दरवाजे से आकर के सत्ता को हथियाने का काम किया गया। अब ये आरोप पत्र है, इसमें विपक्ष, हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि सरकार को आईना दिखाए कहां खामियां रही है। और आरोप पत्र के पीछे एक बात लिखी हुई है, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, दिया बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, चोरी से आई चोर सरकार, ले डूबी पूरा बिहार। ये सच्चाई है, इससे कोई छुपा नहीं सकता। और हम आपको बता दें कि बाय इलेक्शन जो बौचहा का हुआ उसमें सभी लेफ्ट साथियों का, सीपीआई, सीपीएम, मालिक पार्टियों का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रत्याशियों को, जो हमारे कैंडिडेट थे महागठबंधन के, यह जीत आरजेडी की नहीं बल्कि महागठबंधन थी और जनता की जीत थी। और 36,000 से हम लोग जीतने का काम किया। बिहार चुनाव में 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला और 1,56,12,000 एनडीए को वोट मिला, वो भी बेईमानी के बाद। अब हमको लगता है बौछाहा चुनाव के बाद महागठबंधन का वोट 12,000 ज्यादा हो गया होगा, उनका घट गया होगा। लेकिन ताजुब है कि वो लोग सत्ता में हैं, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। संपूर्ण क्रांति के बारे में हमसे बेहतर तो यहाँ कई हमारे पार्टी के और अन्य दलों के, जो हमारे घटक दल के जो नेता हैं, वो तो इसमें शामिल रहे। हमारे राष्ट्राध्यक्ष, हमारे पिता तो उस समय जितने छात्र थे उनके नेतृत्व उन्होंने किया। उस समय प्रेसिडेंट है पटना यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी लाठी खाई और अन्य सदस्यों ने भी लाठी खाई, वो लोग भी जेल गए। लेकिन इसकी शुरुआत जो है, आप सब लोग जानते हो, जो लोग नहीं भी जानते उनको हम बता देना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 1974 में गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एलडी कॉलेज से हुई, जहां छात्रों की मांग थी कि खाद्य कीमतें और फीस में वृद्धि को लेकर छात्रों ने एक आंदोलन शुरुआत की। और उस आंदोलन का नेतृत्व छात्रों ने किया। साथ ही साथ अन्य मुद्दे भी जुड़े, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, असमानताएं के, महंगाई के। तो वो जो दौर था, जेपी जी के नेतृत्व में पूरा आंदोलन हुआ। कई लोग कितने महीनों तक लोग जेल में गए। एक देश भर में एक माहौल बना तानाशाही के खिलाफ, और हम पूरी तरह से सहमत हैं। इस बात को आदरणीय लालू जी ने भी 2014 में कहा था कि देश टूटेगा या एक रहेगा, ये आप लोगों को फैसला करना है, जनता को फैसला करना है। सरकार में भाजपा आरएसएस के आने के बाद ये भी बात उन्होंने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी जो है वो लागू है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज देखिए क्या माहौल बना हुआ। बिहार में
कुछ लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। आज कोई खुश नहीं, महंगाई चरम सीमा पर, किसान बदहाल है, मजदूरों की कोई बात नहीं करता, छात्र छात्राएं, नौजवान, बेरोजगारी, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। जहां संविधान हमारा सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, पूरी तरीके से देश के संपत्तियों को, रेल सेल सब कुछ जो है बेचा जा रहा है। लेकिन बिहार को, ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना तो बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिला। आज क्या हुआ? स्मार्ट सिटीज की बात लोग करते थे, बनारस को क्योटो बनाने की बात करते थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो छोड़िए, ये बिहार चुनाव में 19 लाख का रोजगार का वादा किया था। आज कहां है 19 लाख का रोजगार? हमारी बात छोड़िए, विपक्ष की जो सत्ताधारी दल जो है भाजपा, आप उनकी बात कीजिए। उनकी ही आयोग ने, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जो दिया, बिहार हर सूचकांक में, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर एक मामले में, कुपोषण की बात हो, बिहार सबसे पिछड़े राज्य में गिना जाता है। क्यों नहीं कोई काम हो? कोई काम ही नहीं हो रहा बिहार में। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है और इस पे कोई चिंता नहीं। कोई विभाग देख लीजिए, चाहे पुलिस महकमा देख लीजिए आप, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देख लीजिए आप, हेल्थ डिपार्टमेंट देख लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लीजिए, 3 साल में भी जो है ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाता। लोग जो है बीपीएससी की हालत देख लीजिए, क्या स्थिति बनी हुई है, प्रश्न जो है वो लीक हो जाता है। कोई भी सिस्टम जो है सरकार का काम नहीं करता। एक ही काम कर रहा है ये सरकार कि समाज में जहर बोने का काम किया है। और हम इस बात से भी सहमत है कि हमारा गठबंधन केवल चुनावों का गठबंधन नहीं होना चाहिए। हमारा गठबंधन सिर्फ सत्ता में बदल करके सत्ता में काबिज होने का नहीं होना चाहिए। हमारी चिंता दूर की है। आज अगर हम चुनाव जीत भी जाए, सत्ता में आ भी जाए, लेकिन जो जहर जो समाज में फैला दिया गया है, उसको मिटाने में कितनी सदियां लग जाएंगी, इसकी चिंता हम लोगों को करने की आवश्यकता है। कैसे हम लोग काम करेंगे? आज पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको जो है अपने कब्जे में ले लिया गया है। कोई छोटे से बड़े पद पर एक आदमी और आरएसएस के लोगों को बैठा दिया गया है। इसमें कई बार जो है बातें, कोई आवाज उठाता है तो अपने तोते से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से छापा मरवाने का काम करते हैं, फर्जी केस करवाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल में हम लंदन गए हुए थे, वहां के पार्लियामेंट में जो हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, कैम्ब्रिज गए हुए, हमको रात में फोन आया कि भाई छापा पड़ रहा है घर पर। मतलब छापा, आप समझ जाइए, उस छापे के बाद लालू जी ने क्या संदेश दिया? छापे के बाद लालू जी ने यही कहा, ए हवा जाकर कह दो उन दरबारों से, नहीं डरा है नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और आज हम लोगों का फर्ज है कि देश की एकता को बचाए, देश की संस्कृति को बचाए। जो हमारा अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग बोली है, दिखने में अलग अलग लोग हैं, यही हमारी देश की खूबसूरती है। इतनी डाइवर्सिटी है, यही हमारी देश की असली पहचान है। और इस देश के पहचान को इस रिपोर्ट कार्ड में देखिएगा तो पूरा भगवा है, ये भगवा चेयर है। यहाँ की सरकार नागपुर से चल रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री कैद है, ध्यान से देखिएगा तो तीर भी है, 2 हाथ निकला हुआ है और कमल का फूल सीएम के कुर्सी को जकड़ के रखा है। यानी
यहां जो राज चल रहा है वो नागपुर से चल रहा है। अब ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, जब हम देश से बेरोजगारी हटाना चाहते हैं, जब हम देश में शिक्षा चिकित्सा को सुधारना चाहते हैं, हम पलायन रोकना चाहते हैं,